हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एडीओ भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था ग्रामीण विकास विषय पे। तो इसका हम भाग 5 तक पूरा देख चुके हैं। ये हमारा 6वां भाग होगा। अगर आपने 5वें भाग तक वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला 266वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर से लंबी सभी सड़कों के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य है? तो कितना अनिवार्य है? ऑप्शन बी 5 किलोमीटर। कितना है? ऑप्शन बी 5 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे इसे। जो सड़क सुरक्षा पर माननीय उच्च न्यायालय की समिति द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सड़कों के डिजाइन चरण में सड़क सुरक्षा ऑडिट किया जाना अपेक्षित है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके तहत 5 किलोमीटर से लंबी सभी सड़कों के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? ध्यान रखेंगे, सही है तो इसे पहले मार्क करेंगे। ठीक है, तो कौन सा सही है देखते हैं। ये होगा, छत्तीसगढ़ राज्य में ई मार्ग प्रणाली प्रारंभ की गई है, जिसमें योजना के अंतर्गत सड़क के संबंध में शिकायत दर्ज कराई जाती है। तो ये क्या है? गलत है। ध्यान रखेंगे इसे। भारत सरकार द्वारा सामान्य जन हेतु मोबाइल ऐप मेरी सड़क प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से सड़कों का रखरखाव भुगतान संबंधी सभी प्रक्रिया अपनाई गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2। चलिए इसमें सही क्या है यह देख लेते हैं। तो सही क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए ई गवर्नेंस लागू किया गया है। ध्यान रखेंगे, ई गवर्नेंस लागू किया गया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में ई मार्ग प्रणाली प्रारंभ की गई है। तो ई मार्ग प्रणाली प्रारंभ की गई है, ठीक है, जिसमें सड़कों के ई मार्ग के माध्यम से रख रखाव और भुगतान संबंधी प्रक्रियाएं की जाती। इसमें शिकायत दर्ज नहीं की जाती, इसमें रख रखाव, ठीक है, रख रखाव एवं भुगतान की जाती है, एवं भुगतान की जाती है। ध्यान रखेंगे इसे। और जो सेकंड है उसका ऑप्शन, उसको देखते हैं। इसमें क्या है? मेरी सड़क जो मोबाइल ऐप प्रारंभ की गई है वो सामान्य जन हेतु की गई है। ये तो ठीक है, सामान्य जन हेतु मेरी सड़क प्रारंभ की गई है, जिस योजना में सड़क के संबंध में शिकायत दर्ज कराई जाती है। इसमें क्या है? रख रखाव और भुगतान संबंधी नहीं करा के क्या किया जाता है? इसमें शिकायत दर्ज की जाती है। ध्यान रखेंगे इसे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा 9 अप्रैल 2014 को राज्य के कितने नक्सल प्रभावित जिलों के कितने विकास खंडों का चयन करते हुए इन विकास खंडों में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को 12मासी सड़कों से जोड़ने के हेतु स्वीकृति दी गई है? तो कितनों को दी गई है? तो होगा इसका आंसर ऑप्शन ए, 7 जिले के 29 विकास खंड। ध्यान रखेंगे, 7 जिलों के 29 विकास खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई? तो 23 अप्रैल 2011 को, यानी ऑप्शन बी। ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की विशेषता के संबंध में कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिए, इसमें क्या बोल रहा है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है, 3 मीटर चौड़ाई में डामरीकृत और कंक्रीटीकृत मार्ग के निर्माण के साथ साथ कुल 7.50 मीटर चौड़ाई की सड़क निर्माण किया जा सकेगा। तो ये क्या है? हमारा गलत है। ध्यान रखेंगे। इसका जो ऑप्शन सेकंड है, जहां भूमि कम चौड़ाई की उपलब्ध वहां 7.50 मीटर के स्थान पे 6 मीटर चौड़ाई की सड़क एवं पुलिया निर्माण किया जाएगा। तो यह सही है। इस योजना के अंतर्गत राशि का व्यय 80% नाबार्ड से ऋण और 20% राज्यांश से ग्रामीण सड़कों के निर्माण आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। तो यह भी सही है, यानी ऑप्शन ए है
सॉरी ऑप्शन जो पहला है वो गलत होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। तो इसको पहले सही कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, जो 3 ना होके क्या है, 3 ना होके क्या होगा, 3.75 मीटर। ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना कब से प्रारंभ की गई है? तो ग्राम गौरव पथ योजना कब से प्रारंभ की गई है? तो ऑप्शन बी 2012-13 से। ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण कराना आवश्यक है? तो क्या निर्माण कराना आवश्यक है? कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण कराना आवश्यक है, यानी ऑप्शन डी। ध्यान रखेंगे इसमें आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है ऐसे क्वेश्चन में, तो जो एकदम बेस्ट होगा चारों ऑप्शन में उसी को टिक करेंगे। ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत यदि राज्य सरकार को नाबार्ड से ऋण प्राप्त करना है तो सड़क की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर से अधिक, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत योजना प्रारंभ से अब तक यानी सितंबर 2024 छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी लंबाई की सड़कों का निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की गई है? तो कितने निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की गई है? ऑप्शन सी 44,109 किलोमीटर की। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत योजना प्रारंभ से अब तक यानी सितंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी सड़कें पूर्ण की जा चुकी है? तो कितनी की जा चुकी है? 8,296, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में योजना के प्रारंभ से अब तक सितंबर 2024 कितनी लंबाई की सड़कों का निर्माण कार्य किया जा चुका है? तो कितने का किया जा चुका है? यानी ऑप्शन सी 4,916 किलोमीटर। इसे 49-16 पढ़ेंगे तो याद रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत योजना प्रारंभ से अब तक सितंबर 2024 छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुल का निर्माण किया जा चुका है? तो कितने निर्माण किया जा चुका है? 372। ध्यान रखेंगे इससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को अपने साधनों से विशेष रूप से गरीबों और निराश्रितों को लक्षित करते हुए अनेक कल्याणकारी उपाय करने का आदेश दिया गया है। वह प्रावधान भारत के संविधान के किस हिस्से में बताया गया है? तो किस हिस्से में बताया गया? ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों। ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी एवं अपंगता के मामलों में राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है? तो कौन सी अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन बी। ध्यान रखेंगे इसे, अनुच्छेद 41। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामाजिक सुरक्षा, विकलांगता एवं वृद्धावस्था पेंशन भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो किस सूची के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन सी समवर्ती सूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो कब की गई? 15 अगस्त 1995, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का घटक नहीं है? क्या है? नहीं है बोल रहे हैं। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यानी ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना कब प्रारंभ किया गया? तो कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 1995 को। इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता के मानदंड
के विषय में क्या सही है। ध्यान रखेंगे क्या सही है पूछ रहे हैं, तो क्या सही है? ऑप्शन ए, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है। ध्यान रखेंगे 60 वर्ष है ना, इसमें 59 है, इसमें 55 है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है, इसका आंसर होगा 60 वर्ष से उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रति माह कितनी राशि की सहायता दी जाती है? तो कितनी दी जाती है? ऑप्शन सी, 500 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह कितनी केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है? तो कितनी प्रदान की जाती है? ऑप्शन सी, इसमें भी 500 रुपए दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना कब से प्रारंभ की गई? तो कब से प्रारंभ की गई? ऑप्शन बी, फरवरी 2009 से। ठीक है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के मानदंड के विषय में क्या सही है? ध्यान रखेंगे क्या सही है पूछ रहा है, तो क्या सही है? ऑप्शन डी इसमें सही है। ठीक है, कि इंदिरा गांधी इस योजना, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 40 वर्ष से अधिक आयु की गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा पात्र होंगी। ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 40 से 79 वर्ष की आयु की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवाओं को प्रति माह कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है? तो कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन बी, 200 रुपए। ध्यान रखेंगे, इसमें परिवार जो विधवा रहती हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिलाओं को 500 रुपए दी जाती है। कितनी? यहाँ पे मैं बता रही हूँ, 500 रुपए। ठीक है। अब इस 500 रुपए में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, दोनों देते हैं। तो केंद्र सरकार कितने देते हैं? 300 रुपए, और हमारी राज्य सरकार 200 रुपए। कितनी? 200 रुपए। ठीक है, टोटल कितना मिलता है उन्हें? 500 रुपए दिया जाता है। ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी को प्रति माह कितनी राशि केंद्रीय सहायता के रूप में दी जाती है? तो कितनी दी जाती है? ऑप्शन डी, 500 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना कब से प्रारंभ की गई? तो यह कब से प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए, फरवरी 2009 से। इसे भी ध्यान रखेंगे। विधवा पेंशन योजना भी फरवरी 2009 से स्टार्ट हुई, विकलांगता पेंशन योजना भी फरवरी 2009 से स्टार्ट हुई। ठीक है, अब इसे देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के संबंध में क्या सही नहीं है बोल रहे? तो ऑप्शन ए है, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 79 वर्ष के आयु के गंभीर या विविध प्रकार की विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों को प्रति माह 500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें दिया है ऑप्शन बी में कि 18 से 79 वर्ष की आयु के गंभीर या विविध प्रकार की विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता राशि से राज्य सरकार 200 रुपए की हिस्सेदारी की है। तो ऑप्शन सी है, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के गंभीर या विविध प्रकार की विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों को प्रति माह 500 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। ठीक है, या 80 या उससे अधिक आयु के गंभीर या विविध प्रकार की विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता राशि राज्य सरकार की हिस्सेदारी 200 रुपए है। तो ऑप्शन डी क्या है? ये गलत है, मतलब ये नहीं है पूछा, गलत क्या पूछा है इसमें? सही नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है वो सही नहीं है। इसमें क्या होता है, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लाभार्थी को 500 रुपए
की केंद्रीय सहायता दी जाती है, जिसमें राज्य सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। यहाँ पे 200 दिया है तो वो नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन सी, जनवरी 2016 से, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार में 18 से 59 वर्ष के आयु के मुख्य जीविकोपार्जन की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार को एक मुश्त केंद्रीय सहायता दी जाती है। तो हाँ, ये सही है, ठीक है। और इसमें सहायता राशि 1500 रुपये दी जाती, 15,000 रुपये दी जाती है। तो यह क्या है? गलत है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अब इसका सही कर लेते हैं। सहायता राशि कितनी दी जाती है इसमें? तो 20,000 रुपये, ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई? तो अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन बी, 2000 से 2001 में स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा योजना के तहत वृद्ध व्यक्ति को कितने किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न की सहायता दी जाती है? तो ऑप्शन बी, 10 किलोग्राम की निःशुल्क खाद्यान्न सहायता दी जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य में किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए, समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखद सहारा योजना के हेतु निम्न में से कौन पात्र है? तो कौन कौन पात्र है? तो इसमें होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 पात्र हैं। अभी इसमें पात्रता देख लेते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, तो हाँ ठीक है। इसमें 18 से 39 वर्ग आयु वर्ग की विधवा महिला, तो हाँ। तो इस योजना में कौन कौन सा उद्देश्य है ये देख लेते हैं कि विधवा हो परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग दिया जाता है, ठीक है। जिसके तहत गरीबी राज्य में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 39 वर्ष की आयु वर्ग की जो विधवा या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की परित्यक्त महिला को ही इसमें पात्र होंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सुखद सहारा योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि प्रति माह दी जाती है? तो कितनी दी जाती है? ऑप्शन सी, 500 रुपए की सहायता राशि प्रति माह दी जाती है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना कब से प्रारंभ हुई है? तो कब से प्रारंभ हुई है? तो ऑप्शन सी, 2018-19 से प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना की पात्रता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 ही सही है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, 60 या वर्ष या उससे अधिक आयु का वृद्ध हो, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरांत परित्यक्त महिला हो, या ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवार की सूची में हो, यानी ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रति माह दी जाती है? तो कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन बी, 500 रुपए प्रति माह दी जाती है, ठीक है। ये क्या होता है? ये पूर्णतः, ये जो योजना है ये पूर्णतः राज्य पोषित योजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु निम्न में से कौन कौन पात्र है? तो कौन पात्र है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांग व्यक्ति, तो हाँ ये पात्र हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने बौने व्यक्ति, तो यह भी पात्र हैं, ठीक है। इसमें 2 ही पात्रता है,
इसमें HIV संक्रमण वाला को नहीं शामिल किया गया, यानी ऑप्शन ए 1 और 2 सही। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पात्रता के संबंध में क्या सही है? तो क्या सही है? छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो, तो हाँ यह भी सही है। 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चे, जिसमें 6 से 14 आयु वर्ग के दिव्यांग व्यक्ति जो अध्ययनरत नहीं है उन्हें पात्रता नहीं दी गई है, तो यह भी सही है। 18 वर्ष से उससे अधिक आयु के समान दिव्यांग व्यक्ति, यह भी शामिल है। चौथा बौने व्यक्ति, यह भी शामिल है, यानी ऑप्शन डी 1 2 3 4। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कितनी सहायता राशि प्रति माह दी जाती है? तो कितनी दी जाती है? 500 रुपए, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसमें सभी जो ऑप्शन है वो सही है। 18 से 14 वर्ष की आयु के दिव्यांग महिला और 21 से 45 वर्ष के दिव्यांग पुरुष जो आयकर दाता नहीं है वो शामिल होंगे, तो हाँ ये सही है। अगर दिव्यांग दंपति के एक दिव्यांग होने पर विवाह उपरांत 50,000 एक मुश्त दिया जाता है, तो यह भी सही है। दंपति में दोनों दिव्यांग होने पर विवाह उपरांत 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाती है, तो यह भी सही है, यानी तीनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रारंभ हुई है, तो कब से प्रारंभ हुई है? तो ये होगा ऑप्शन बी 9 मई 2015 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री निम्न में से कौन सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है, इसमें बताना है कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन बी न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त 300 रुपए, यह नहीं है। तो क्या है इसमें, ये इसको मैं आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ। तो ये क्या है, भारत सरकार द्वारा समर्पित एवं तैयार की गई ये योजना है, यानी भारत सरकार द्वारा जारी करता है ये। ठीक है, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है जिसका लाभ 18 से 50 वर्ष के, ये वाला सही है ऑप्शन ए, तो 18 से 50 वर्ष आयु के लोग शामिल होंगे। ठीक है। तीसरा है कि इसमें न्यूनतम वार्षिक किस्त इसमें कितनी दी जाती है? तो 330 रुपए दी जाती है, ध्यान रखेंगे। तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, इसमें नहीं है बताना, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। और अगर जिसमें मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती, तो यह भी सही है, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखेंगे, सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी यह योजना सभी आयु वर्ग के समूह के लिए, चाहे वो करदाता हो या ना हो, उन लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, तो यह गलत है, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी क्या है, सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष प्रति परिवार कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्राप्त होता है? तो 10 लाख रुपए, ठीक है, सॉरी 5 लाख रुपए का उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है। यह योजना कब स्टार्ट की गई? तो यह योजना कब स्टार्ट की गई? तो 23 सितंबर 2018 से। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव मानधन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा। इस योजना में 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलती है, तो ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 60 साल की उम्र तक 55 रुपए से 200 रुपए तक प्रति माह अंशदान दिया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे, ना कि 3,000। ठीक है। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो कब प्रारंभ किया गया, शुभारंभ कब किया गया? तो ऑप्शन बी 11 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना का
उद्देश्य क्या है? तो क्या है? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। निर्धारित ग्राम पंचायत एक समग्र विकास में मददगार प्रक्रिया में तेजी लाना, आबादी के सभी वर्ग के जीवन स्तर एवं जीवन गुणवत्ता को पर्याप्त रूप से सुधार करना, निर्धारित आदर्श ग्राम को स्थानीय विकास के विद्यालयों के रूप में विकसित करना ताकि अन्य पंचायतों को प्रशिक्षण दिया जाए। यानी तीनों सही है, उपयुक्त में से सभी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के दृष्टिकोण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी। मॉडल ग्राम पंचायत तैयार करने में संसद सदस्यों के नेतृत्व क्षमता, प्रतिबद्धता एवं कार्य कौशल के स्तर को बढ़ाना, ऑप्शन बी है। स्थानीय स्तर पर भागीदारी पूर्ण विकास के लिए समुदाय को एकजुट करना, उन्हें और उनसे काम लेना, ऑप्शन सी है। परिणामों और स्थायित्व पर विशेष ध्यान, यानी तीनों सही, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम के निर्धारण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी। संसद सदस्य आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए अपने खुद के या अपने दंपत्ति के गांव को चुन सकता है। तो ऐसा नहीं है। क्या है इसका सही? कि संसद सदस्य आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए अपने खुद के गांव या अपने दंपत्ति के गांव के अलावा और किसी अन्य उपयुक्त ग्राम पंचायत का निर्धारण के लिए वो स्वतंत्र है, और कोई भी गांव जो है उसको चुन सकता है, यह बोल रहा है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतने प्रश्न आप साथ साथ सॉल्व करते गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल में नए हैं तो